चलिए, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ठीक है। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, जिसका नाम है कोल्बे अभिक्रिया। समझ में आ रहा है? कोल्बे अभिक्रिया जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल्बे जिसको हम लोग बोलते हैं अभिक्रिया, ठीक है। दो रिएक्शन इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कोल्बे रिएक्शन है और एक है आपका राइमर टीमन अभिक्रिया, रीमा टीमन अभिक्रिया बोलते हैं। देखो, कोल्बे अभिक्रिया बोलेंगे, कोल्बे अभिक्रिया कौन देता है? फिनॉल देता है। और कोल्बे में कोल्बे आ रहा है मतलब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, याद रखना, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड से यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या करेंगे, जनरेट होंगे। चलिए, बहुत ही सिंपल इजी वे में बताता हूँ, ध्यान समझिएगा कोल्बे अभिक्रिया होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस रिएक्शन को पहले मैं आपको बता दूं। यहाँ पर फिनॉल है। फिनॉल का विक्रिया जो है बेसिक मीडियम में हम लोग NaOH के ऊपर रिएक्ट कराएंगे, तो यहाँ पर जो है एक फिनॉल का साल्ट बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है। और यदि सोडियम फिनॉक्साइड आयन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 है ना 400 केल्विन टेम्परेचर पे और 4 से 7 ATM, बहुत ज़्यादा दाब देना पड़ता है इसको और टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है, तो इसमें हम लोग रिएक्ट है ना क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो हमें एक इंटरमीडिएट क्या करेंगे, प्रोडक्ट मिलेगा, जिसका नाम क्या है ना, सोडियम सैलिसिलेट है। समझ में आ रहा है? और इसका पुनर्विन्यास करेंगे, रीअरेंजमेंट होगा, तो उसके बाद फिर क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अम्लीय माध्यम में विक्रिया करवाएंगे, तो हमें सैलिसैलिक अम्ल प्राप्त होता है। यही कहलाता है आपका केमिकल रिएक्शन में कोल्बे अभिक्रिया। अब पेपर में लिखना क्या है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चलिए, पेपर में क्या लिखते सुनिए। इस प्रकार के विक्रिया में फिनॉल के सोडियम लवण को, समझ में आई, समझ रहे हो? इस प्रकार के विक्रिया में फिनॉल के सोडियम लवण को, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड कहते हैं। क्या लिखें? इस प्रकार के विक्रिया में क्या करेंगे हम लोग, फिनॉल के सोडियम लवण को, जिसका नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड है, उसको क्या करेंगे, 400 डिग्री सेंटीग्रेड 400 केल्विन ताप और 4 से 7 ATM वायुमंडलीय दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करेंगे, हम लोग अभिक्रिया कराएंगे। क्या करेंगे? अभिक्रिया कराएंगे, गर्म करेंगे, तो क्या करेंगे, आर्थो स्थिति पर, किस स्थिति पर, आर्थो स्थिति पर क्या कर, देखो ये यहाँ फिनॉल है, ये उसका आर्थो है, तो आर्थो स्थिति पर क्या करेंगे हम लोग, वहाँ पे बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक समूह का क्या होता है, प्रवेश होता है, और मुख्य उत्पाद के रूप में, है ना, मुख्य उत्पाद के रूप में क्या करता है, वो सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है यहाँ पे प्राप्त होता है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, किससे कैसे प्राप्त किए, अम्लीकृत करने पर क्या प्राप्त हो रहा है ना, अम्लीकृत प्राप्त करने पर, है ना, करने पर हमने इस अभिक्रिया को प्राप्त किया है। अब रिएक्शन को एक बार समझ लो कैसे कैसे हो रहा है करके फिर बता दूंगा। ये फिनॉल है, फिनॉल में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जो Na है ना, देखो ये इधर जाएगा, तो ये क्या करेगा, Na+ होता है, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है, बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। इसको टेम्परेचर को हाई करेंगे, तो हाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, C डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये निकल जाएगा, यहाँ पर देखो COO है ना, COO आ गया और यहाँ का O है ना, और ये जो बंदा है वो थोड़ा साइड पे जाके चला गया, ये माइनस और ये प्लस है। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, सोडियम सैलिसिलेट, इसका नाम क्या है, सोडियम सैलिसिलेट का रीअरेंजमेंट कराएंगे। रीअरेंज मतलब होता है पुनर्विन्यास। पुनर्विन्यास का मतलब होता है जो भी समूह होता है कोई भी कंपाउंड में, वो अपना जगह चेंज कर देता है, अपितु वो रिएक्शन से बाहर नहीं जाता है, अपना जगह बस चेंज करता है। तो ध्यान से इसको देखिए, मैं बताना चाहूँगा इसमें क्या हो रहा है, कि इतना जो पोजीशन है, इतना जो पार्ट है वो यहाँ पे जाके अटैक कर रहा है। जैसे यहाँ से अटैक करेगा, एक टू H निकलेगा, H यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा, OH बना लेगा, और ये आके यहाँ कर घुस गया। इसी को हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट होना। क्या आप जानते थे? पुस्तक में लिखा रहेगा, कहाँ से पुस्तक बताएगा, निकल के थोड़ी आएगा मैं ऐसे हुआ हूँ करके, वो तो रवि सर ही बताते हैं ना भाई। चलो, तो देखो COONA जो है यहाँ प्रवेश कर दिया, तो यहाँ से H भक्कम निकल गया, H जाके जुड़ गया इस किसके पास, O के पास, बन गया OH, क्योंकि वापस फिनॉल लाना था, और ये हमारे पास बन गया। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें NaOH निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? इसमें क्या करेंगे, NaOH पूरा निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखो NaOH बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पूरा इसको उड़ा दो आप लोग, NaOH को बाहर निकाल दो, ये बाहर निकल गया। अब COO बना, अब CO बना है, तो क्या करेंगे, हमने यहाँ पर पानी डालेंगे, अब पानी में क्या होता है, HOH होता है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो
O और यहाँ का H, ये बन गया यहाँ पर, ये बन गया। अब बनने के बाद फिर अब बचा है कहाँ पर, यहाँ OH बचा हुआ है ना। तो वो क्या करेगा, इस पोजीशन पे जाके एंट्री कर लेगा तो ये फिनॉल का रूप ले लेगा। इसी का नाम क्या है, सैलिसैलिक अम्ल है, जिसका आयुपेक नेम बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आता है। ये क्रियात्मक समूह है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ से गिनती होगी। तो अगर मैं इसका कॉमन नेम के बारे में बात करूँ और एकदम फेमस नाम के बारे में बात करूँ तो सैलिसैलिक अम्ल होता है, एकदम फेमस नेम, पेपर में पूछेगा। सैलिसैलिक अम्ल का आयुपेक नेम बोलेगा तो आयुपेक कैसे लिखोगे। सबसे पहले एक और कॉमन नेम लिख दूँ मैं, ये हो जाएगा आर्थो, और ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी, आर्थो हाइड्रोक्सी, BENZEN, ई हटेगा, बेंजोइक हो जाएगा आपका एसिड, ये है ना। अब उसके बाद इसको और आयुपेक में कन्वर्ट कर दो, तो 1 और 2, तो आर्थो जगह हटा देना, 2 हो जाएगा, और 2 के जगह हो जाएगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो इस तरह से कोल्बे रिएक्शन एकदम कंप्लीट है। जो जैसा बताया हूँ आप रिएक्शन को वैसे ही लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये पूछा जाता है। चलिए एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की नेमिंग रिएक्शन में एक और अच्छा रिएक्शन आपको बता देता हूँ, रीमाटीमा, रीमाटीमा राइमर टीमन अभिक्रिया आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो के लिए वेट करें, और मेरा वेट करे ना करे, लेकिन वीडियो का वेट जरूर करें। थैंक यू।